अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि BPS-17 ड्रग इंस्पेक्टर की जो पोस्ट का जो टेस्ट हुआ है 4 मई 2023 उसको डिस्कस करें। और मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ। इसके अलावा पेपर किस तरह का आया था, और इसके अलावा अब जो ग्रेजुएट्स पास आउट होंगे स्टूडेंट्स उनके लिए एक सजेशन होगी, और ये एक पॉइंट ऑफ प्लानिंग होगा कि वो भी अपने माइंड में रखेंगे कब तक ये टेस्ट आएगा, कितना टाइम ले सकता है और किस तरह का आ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो में जो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मटेरियल मिल जाए। मैंने जब तैयारी शुरू की थी मटेरियल उस टाइम कहीं भी नहीं मिला था मुझे, ना तो FPSC की वेबसाइट पे कोई पास पेपर पड़ा था, ना किसी फेसबुक के ग्रुप में मौजूद था, और ना ही कोई फेसबुक का ग्रुप, अगर फेसबुक के ग्रुप ऐसे मौजूद थे जो ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से मौजूद थे, लेकिन उसके अंदर मटेरियल मौजूद नहीं था टेस्ट के लिए। ठीक है, ना यूट्यूब पर कोई मटेरियल मुझे मिला और ना ही किसी सीनियर के पास से मुझे मटेरियल मिला। मतलब एक ही है कि ब्लाइंड सीन था कि किस तरह पेपर होगा। ठीक है, सो एक आउटलाइन मिल गई थी SPSC की वेबसाइट से, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से, जिसमें सिर्फ इतना बता दिया था कि 80% जो टेस्ट का जो प्रोपोर्शन होगा वो होगा प्रोफेशनल साइड से, बाकी जो 20% बचेगा वो होगा करंट अफेयर्स से या फिर इंग्लिश वगैरह से। इतना बस आइडिया था। इसके अलावा एक हमें पास पेपर मिल गया था, लेकिन वो मिला था हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो टेस्ट हुआ था, आई थिंक 2021 के अंदर हुआ था वो टेस्ट, वो पेपर मिल गया था। वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा फ़िलहाल अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो ड्रग इंस्पेक्टर का जो है टेस्ट पेपर है। टोटल क्वेश्चंस 8 थे, और 8 में से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पहले अपने एक दोस्त को प्रेडिक्ट किए थे कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन परफेक्ट नहीं कर सका मैं क्योंकि इसके पीछे भी एक फैक्टर था कि हमारी 2021 के अंदर इसके लिए अप्लाई किया था, और 2023 के अंदर एक हफ्ते के गैप के जो है हमें ये पता चला कि भाई ठीक है टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब जो है टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। पहला जो सेक्शन था और ये जो क्वेश्चन था एक, वो था कंपलसरी, क्योंकि ये था करंट अफेयर्स या फिर इंग्लिश से रिलेटेड। इसके अंदर एक ऐसे लिखना था, देयर वॉज नो लिमिट, कि आपको इतने वर्ड्स कैसे लिखना है, इतना लेंथी हो। ठीक है, बस ऐसे लिखना था। और 3 उसके अंदर जो है ऑप्शंस दिए हुए थे, और 3 ऑप्शंस कौन कौन से थे, जिसमें से पहला था ड्रग मिस यूज़ एंड ड्रग अब्यूज़ इन आवर सोसाइटी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिन्होंने डीप में मतलब पढ़ा होगा इस टॉपिक को वो काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं, वरना मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इसको लिखना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स विच इज़ गिवन इन दी टेस्ट पेपर। सो सेकंड टॉपिक इज़ एनर्जी क्राइसिस इन दी पाकिस्तान। ये सेकंड प्रायोरिटी पर रख देते हैं, जो हॉट टॉपिक है पाकिस्तान का। क्राइसिस जो एनर्जी के हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इस पर भी बंदा काफ़ी सारी जो है चीज़ें लिख सकता है इसके ऐसे के अंदर भी। मार्क्स इसके कोई भी इन 3 ऑप्शंस में से एक ऐसे लिखना था और उसके 20 मार्क्स थे। ठीक है, थर्ड वन जो हमारे पास ऑप्शन था, चैलेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, ये तीसरा ऑप्शन था, और ये एक हॉट टॉपिक है। और मेरा ऐसा एक सिक्स सेंस थी कि अगर ऐसे आएगा तो ये वाला टॉपिक तो ज़रूर देंगे, और ये आया भी, और मैंने अटेम्प्ट भी इसी को किया। अच्छा, ये एक सेक्शन ख़त्म हो गया, एक ही सवाल का एक सेक्शन था और इसके अलावा जो है दूसरा सेक्शन शुरू होता है जो प्रोफेशनल मटेरियल से रिलेटेड था। प्रोफेशनल जो एकेडमिया कह लो या फिर वो अपना जो भी आप जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल या हॉस्पिटल या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड तो इतना आया नहीं था। मार्केटिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं आया था। 2021 का जो पेपर था हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, लेकिन इसके अंदर कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं आया था। अच्छा, जो सेकंड इसका क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विद सुइटेबल रिएक्शंस, एक ये था। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के 2 सेक्शंस है, मतलब A और B, और इसका सेकंड जो था B, according to Pharmacy Act 1967 describe the composition of Central Council and Provincial Council।
ये मेरी प्रोडिक्शन थी, मैंने अपने एक दोस्त को बताया था कि ये सवाल आ सकता है, सो ये भी आया। ये 2 क्वेश्चन मेरे हो गए जो मैंने प्रेडिक्ट किए थे। अच्छा, थर्ड वन जो क्वेश्चन है वो है राइट एप्लीकेशन ऑफ रियोलॉजी इन फार्मेसी। इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सवाल आ सकता है। और इस क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 सेक्शन थे, ए एंड बी। सेकंड बी जो था फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल और इंजेक्टेबल्स, इसका भी बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द WHO टेक्निकल सपोर्ट मॉडल गाइडलाइन फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये था, ये इसका भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन ये है कि इस ही के ऊपर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मेरी होगी, क्योंकि ये फार्मेसी सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जो लोग 1 साल जिन्होंने काम किया है, जॉब की है, या अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंटर हो चुके हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है, तो उनके पास इस चीज़ की जो है नॉलेज होगी WHO गाइडलाइंस की, टेक्निकल सपोर्ट गाइडलाइंस की। स्पेशली वो लोग जो थोड़ा सा रेगुलेटरीज से रिलेटेड है ना, वो, और जिनकी जो स्टोरेज से रिलेटेड जिनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उन लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया होगा। व्हाट आर दी, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ USP डिसोल्यूशन एपरेटस। जो डिसोल्यूशन एपरेटस है जिसके अंदर हम डिसोल्यूशन टाइम चेक करते हैं, उस एपरेटस की डिफरेंट जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू USP, वो और उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या उनकी रिकमेंडेशन है, कितना टाइम और कितनी मूवमेंट, कितनी टेम्परेचर, ये चीज़ें जो हैं, ये रिकमेंडेशंस ऑफ द यूज़ ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। कैप्सूल की डेफिनेटली जो रिकमेंडेशंस होती हैं डिसोल्यूशन एपरेटस के लिए वो डिफरेंट होती हैं, और टैबलेट्स की अलग होती हैं, इंटेरिकोटेड टैबलेट्स की अलग होती हैं, शुगर कोटेड टैबलेट्स की अलग होती हैं, और इसी तरह डिस्पर्सिबल टैबलेट्स की जो खैर इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी भी डिफरेंट होती है गाइडलाइंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो रिलेटेड था डिसोल्यूशन एपरेटस से, ठीक है, और उसकी गाइडलाइन से। क्वेश्चन नंबर 6, एनलिस्ट 20 मेडिसिनल प्लांट्स विद देयर कॉमन एंड साइंटिफिक नेम एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस। तो 20 क्वेश्चन ऐसे लिखने थे जिनके आपने साइंटिफिक नेम भी लिखने, कॉमन नेम भी लिखने, और एप्लीकेशन भी लिखनी है। फॉर सपोज जैसे हमारे पास विथेनिया सोमनीफेरा है, तो विथेनिया सोमनीफेरा का जो कॉमन नेम है वो अश्वगंधा है, और इसका जो क्लिनिकल यूज़ लिखा हुआ है, क्लिनिकल एप्लीकेशन, तो क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है वो है इसकी टॉनिक एज अ यूज़ होता है, ठीक है। सो कुछ ये थोड़ा लेंदी था, टिपिकल के लो, टेक्निकल के लो, टफ था ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर दीज थिंग्स। कौन सी है वो, उसके अंदर रिटेल सेल्स ऑफ मेडिसिन, फार्मेसीज टाइप सेल्स ऑफ मेडिसिन, नार्कोटिक एजेंट्स, ड्रग अंडर rules of 1976, also describe the baseline requirements, layer design and human resources to open a drug store। मतलब ये 3-4 इन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं, सॉरी डेफिनेशन नहीं दी हुई, 3-4 चीज़ें दी हुई हैं कि रिटेल फार्मेसी, फार्मेसी सेटअप, नार्कोटिक ड्रग्स, ये किन किन इनकी जो लाइसेंस जो रिक्वायर होते हैं इनको रन करने के लिए, इनकी सेल्स के लिए, वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। और आखिर में दिया कोई भी फार्मेसी है उसका लेआउट क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, इसके लिए ह्यूमन की जो रिसोर्सेज हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। ये मतलब एक सवाल के अंदर 2 सवाल मौजूद थे, टिपिकल सवाल था। ब्रीफली लास्ट एंड नंबर 8, इसके अंदर डेफिनेशंस है। ऑब्वियसली मुझे एक आइडिया था, जब एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो फिर उसके अंदर एक सवाल तो ऐसा होना है जिसके अंदर डेफिनेशंस मौजूद होंगी। सो इसके अंदर डेफिनेशंस मौजूद थी, जिसमें ब्रीफली डिफाइन दी गिवन एग्जांपल्स। जो हमारे पास ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन नंबर 3 है, जो आप लोगों को याद होगा, उसके अंदर काफ़ी सारी जो है डेफिनेशंस दी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की डेफिनेशंस दी हैं। उन्हीं उस एक सेक्शन में से ही क्वेश्चन नंबर 8 बना था। अच्छा, एक्सपायरी डेट हो गई, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग हो गई, जेनेरिक नेम हो गया, गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गया, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग हो गई, इंस्पेक्टर हो गया, लेबल हो गया, लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग हो गया, ठीक है, मिस ब्रांडेड ड्रग एंड स्पूरियस ड्रग्स। ये सब जो डेफिनेशन थी वो क्वेश्चन ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन नंबर 3 के जो क्लासेस सब क्लासेस हैं
उनमें से डेफिनेशंस आई थी, ठीक है। अच्छा, ये पेपर कंप्लीट हो गया। कोई टोटल 8 क्वेश्चन थे। अब इसको ना तो इजी कह सकते हैं और ना डिफ़िकल्ट कह सकते हैं क्योंकि एक सवाल के अंदर 2-2 सवाल दिए हैं और वो भी थोड़े टिपिकल थे। सो अब डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और पीछे को तारीख को देखकर और हम नेक्स्ट प्लानिंग करें फ्यूचर की। सो मेरी जो मीटिंग हुई कुछ सीनियर से, तो मैंने देखा कि 2004 में इंडक्शन हुई है, 2014 में इंडक्शन हुई है ड्रग इंस्पेक्टर्स की, 2016 में हुई है और अब ये टेस्ट आया 2023 में हुआ है। मीन्स 1 2 3 4 मतलब एक टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लेंदी है, जिसके बाद ये जो है पोस्ट अनाउंस हो रही हैं और फिर वो टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। और इसके अंदर भी बेसिकली जो है एक टाइम लगेगा क्योंकि प्रोसीजर लेंदी होता है गवर्नमेंट का। सो एक्सपेक्टेड, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं 4 साल बाद पोस्ट हो सकता है अनाउंस हो ड्रग इंस्पेक्टर की। मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक आइडिया है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द SPSC। सो दूसरी चीज़ ये है कि डिस्क्रिप्टिव ही होगा और मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्टिव ही अच्छा है अगर पेपर हो तो। और एक आइडिया हो गया है पेपर से कि फार्मास्यूटिक्स एनी हाउ आएगी, फॉरेंसिक एनी हाउ आएगा, कोग्नोसी इसके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। 3 हो गए, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी जो क्वेश्चन है वो माइंड में रख लें कि एक ऐसे होगा और किसी से भी होगा। वो जब भी टेस्ट आए उससे आप खुद एक आइडिया लगाएं कि हॉट टॉपिक कौन सा चल रहा है। अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड है पाकिस्तान की, वो हो सकता है। वैसे तो फार्मास्यूटिकल टॉपिक भी हो सकता है ऐसे का, ठीक है ना। इसके मतलब जैसे इस टेस्ट पेपर के अंदर एक जो टॉपिक है वो फार्मेसी से रिलेटेड है, बाकी जो 2 हैं वो करंट इश्यूज से रिलेटेड है, मतलब एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान और चैलेंजेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन पाकिस्तान। तो जब भी आप टेस्ट दें तो उसमें देख लें उस वक्त कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा हॉट है। इसके अलावा स्यूटिक्स, कोग्नोसी और कोलॉजी का तो नहीं, कोलॉजी से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। क्यूसी स्यूटिक्स, क्यूसी और कोग्नोसी और इसके अलावा फॉरेंसिक इज़ इम्पोर्टेंट वन। ये लिस्ट बना लें और मैं इसकी कोशिश करूँगा थोरोली इसको देख लें आप वीडियो को। नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्लानिंग करें, मैं भी प्लानिंग करता हूँ। अल्लाह करेगा मेरे इंशाल्लाह ताला इसी में हो जाए, नहीं हुआ तो बेटर लक, फिर कभी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।